दोस्तों नमस्कार। आज इस फूलदेई के पावन पर्व पे मैंने जो महसूस किया है और जो कि मैं कुदरत का एक तोहफ़ा समझता हूँ, आप लोगों के बीच में साझा करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब चैत्र माह की फर्स्ट संक्रांति आती है तो उस समय लगभग हमारे सभी चारों तरफ पेड़ पौधे इनमें नई एक उमंग आ जाती है। प्रत्येक पेड़ों पर पौधों पे पुष्प सजे होते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। ये बुरांस का पुष्प कितना प्यारा लग रहा है, जो कि हमारा राज्य का पुष्प भी है। कितनी मनमोहक छटा इसके अंदर दिख रही है और हमें कहीं न कहीं ये जो पुष्प हैं एक संदेश हमें देते हैं। मानव जीवन में एक बहुत अच्छा पैगाम लेकर के आते हैं कि आप जो आज तक जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं उनमें थोड़ा सुधार करें। सुधार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम अपने वस्त्र को त्यागते हैं, जिस प्रकार हम नए वस्त्र पहनते हैं, नई ऊर्जा अपने अंदर समावेश करते हैं, इसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी अपने अंदर इस ऊर्जा का समावेश करने के साथ साथ हमको भी इसकी सुगंध और इसका मनमोहक जो दृश्य है, लुभावना जो दृश्य है, हमें देती है। आपने देखा होगा प्रकृति हर वक्त हमें संदेश देती है। जब सुबह हम उठते हैं तो आसमान में सूरज की किरणें छटा बिखेर रही होती हैं। नदी के किनारे पे आप चले जाओ तो कल कल छल छल की सुंदर सुमधुर आवाज़ आनंदित करती हैं। चिड़ियों का चहचहाना कितना अद्भुत दृश्य जो हम सुनते हैं और देखते हैं। और जब कभी बारिश आती है तो आसमान की तरफ आप देखिए, कैसा आपको लगता है, कितना अच्छा दृश्य वो होता है। बादल का निकलना, गरजना, बिजली का चमकना, कड़कना, प्रत्येक चीज़ हमें प्रत्येक चीज़ में प्रकृति हमें एक संदेश देती है, जिसे कि हम समझ तो लेते हैं लेकिन उस संदेश को हम अपने आप में अप्लाई नहीं करते हैं। दोस्तों, हमें अच्छा करना है और इस अच्छे के लिए ही जगह जगह पे प्रकृति हमें रोकती है। मैंने कहा पहले कुछ वीडियो में मेरा ये भी मैसेज था कि प्रकृति हमेशा हमारे साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहती है, लेकिन कमी हमारी होती है, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, जंगलों को काट करके खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी सांस है, जो हमारी वायु है, ये पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होती है और हम इन्हीं का ही नाश कर रहे हैं, नदियों का नाश कर रहे हैं। कूड़ा करकट उस नदी में डाल करके तमाम प्रकार की विषैली वस्तुओं को डाल करके खुद अपने आप को बीमारियों का, अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, हमारी नदियाँ स्वच्छ रहेंगी, हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो 50% 50% बीमारियाँ तो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमें आज के क्षण भर के फ़ायदे के लिए हम कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा नुकसान इस प्रकृति का कर रहे हैं, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा, फैक्ट्रियां जब बंद थी तो आसमान कितना खुश था, धरती कितनी खुश थी कि पर्यावरण में कहीं से भी दूषित हवा नहीं निकल रही है, नदी नाले नहीं खराब हो रहे हैं। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हम अगर प्रकृति के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं तो निश्चित है कि कुदरत हमारे साथ भी गलत व्यवहार ही करेगी।
जैसे आप देख रहे हैं बीच में सुनामी आया, कई बार बाढ़ आ जाते हैं, ग्लेशियर्स का टूटना, ग्लोबल वार्मिंग का होना और तमाम प्रकार की गैसों का पैदा होना, प्रोड्यूस होना, सब इसका ही कारण है। प्रकृति हमें बताती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ ना करें, मैं आपको एक बच्चे की तरह पालती हूँ, ये प्रकृति का हमारे लिए संदेश है। लेकिन आप मुझे एक माँ की तरह नहीं समझते हो, जबकि प्रकृति स्वयं कहती है आपको अन्न से लेकर के धन से लेकर के प्रत्येक चीज़ मैं आपको दूंगी, और दे रही है। आज किसान जो अन्न पैदा कर रहे हैं, जो पुष्प पैदा कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार का सब्जी है, साग है, सब्जी है जो हम खा रहे हैं, भोजन लेते हैं, तो ये सब चीज़ धरती से ही पैदा होती है। और इससे ही लोग न जाने कितना बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। तो क्या धरती हमें दे नहीं रही है? धरती हमें पानी नहीं दे रही है? पानी तो किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है, हवा किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकती है इतनी लार्ज अमाउंट में। और उस ग्रेन्स को, उस अनाज को हम बेच करके धन भी कमा रहे हैं, और उस धन से हमें एनर्जी मिल रही है। तो ठीक ही तो कहती है धरती माँ कि अन्न, धन, एनर्जी, ताकत, पावर, स्टेमिना सब चीज़ मैं दूंगी आपके लिए, और दे रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य अपनी इन घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसका कि खामियाजा आप देख रहे हैं कि भुगतना पड़ रहा है। लेकिन काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो इस बात को समझते हैं और अपने अपने क्षेत्र से प्लांटेशन भी कर रहे हैं, पेड़ पौधों को भी लगा रहे हैं। उनको पता है कि जो हमारे दादा परदादा लोगों ने हमारे लिए पेड़ लगाए थे, आज वो तो नहीं है, लेकिन उन पेड़ों की जो हवा है हमारे वायुमंडल को शुद्ध कर रही है, और हमें जीने के लिए एक सबसे बड़ी सूत्रधार भी है। इस प्रकार हमें आगामी भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी हमें प्लांटेशंस करना चाहिए। फूल पौधे के पेड़ लगाने चाहिए, बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए। तभी हम इस धरती माँ का बहुत कम न्यून मात्रा में कुछ बोझ हल्का कर सकते हैं, क्योंकि हम माता के लिए कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना भी आप लोगों से बन पड़ता है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो पेड़ ज़रूर लगाएं, और इस प्रकृति का वास्तविक आनंद महसूस करने की कोशिश करें। थैंक्स।